कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के। अगर आप हर दिन एक प्याला चाय पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इंफेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। चलिए गाइस, इंडिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या पता यही सवाल अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे आपसे पूछ ले। सवाल यह है कि इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। इंडिया में सबसे पहले खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताना है आपको। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से खोला गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है, और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। चलिए गाइस, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जरा गेस करिए। आपका गैस बिल्कुल ठीक है, वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? अफसोस की बात यह है कि जिस टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था उसका उपयोग वो अपने ही घर पे अपनी मां से और अपनी पत्नी से बात करने के लिए नहीं कर सकते थे। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन यह है कि उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों डेफ यानी कि बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। ऊपर वाले का खेल देखिएगा इसे। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके हालत को देख के हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तरक्की आखिर है तो है कहां, हमने इतने साल किया क्या है। जैसे कि इस तस्वीर में ही देख लीजिए, एक पिता है जो अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सके। एक ग्लूकोज की बोतल को टांगने का स्टैंड तक नहीं है। लेकिन सलाम है इस बहादुर बच्ची को जो अपने पिता को बचाने के लिए इस ग्लूकोज की बोतल को लगभग 2.5 घंटे तक हाथ में पकड़ के खड़ी रही। गाइस, जहां अस्पतालों की हालत देख के दुख होता है, वहीं इन बहादुर बच्चों को देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन सा पक्षी आ गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही पक्षी ऐसा है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है, और वो पक्षी है हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। क्या इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्म पत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं।
हो गए ना हैरान। गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।